मुसलमानों के मन में क्या है? अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ होती है, अभी सीट का अनाउंसमेंट जब होगा तब होगा, तो मुसलमानों की प्राथमिकता क्या होगी? मुसलमानों की प्राथमिकता होगी समाजवादी पार्टी, और उसकी कुछ खास वजह है। 2014, 2017, 2019 मैं किसी भी पार्टी से कोई भी आया हो, मान लो पिछली विधानसभा में जो है यहाँ के मुकामी नेता थे असलम चौधरी बीएसपी से, लेकिन मुस्लिम गांवों की जितनी वोट थी वो मेजॉरिटी में समाजवादी पार्टी को गई। एक प्रमाण तो ये है। दूसरी बात यह है, मसूरी पर जब भी कोई संकट आया है, आजम खां, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, उसके लिए उन्होंने उसका सॉल्यूशन दिया है और यहाँ की समस्याओं का समाधान किया है। लेकिन अगर ओवैसी आ गए तो ओवैसी के उम्मीदवार अगर आए, क्योंकि ओवैसी तो कहते हैं कि मुसलमानों का हर पार्टी ने इस्तेमाल किया और उसके बाद दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया। वो कहते हैं कि अगर कोई पार्टी मुसलमानों की हितैषी है तो यूपी में 19% मुस्लिम है, उन्हें क्यों नहीं डिप्टी सीएम बनाती है? मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह क्यों इस्तेमाल करती है? इसलिए हम आ रहे हैं यहाँ यूपी में। जहाँ तक धौलाना विधानसभा की बात है, यहाँ पे मसूरी जो है उसका केंद्र बिंदु है मुस्लिम वोटों का भी, धौलाना विधानसभा का भी। और यहाँ पे यूपी लेवल की और ज़िला लेवल की इतनी बड़े बड़े संकट और समस्याएं आई हैं कि वो पूरी दुनिया में जो है चला गया। वो जब सोशल मीडिया पे चला गया तो पूरी दुनिया ने देखा और उसको सुना। लेकिन क्या ओवैसी साहब दिल्ली से 32 किलोमीटर चल के यहाँ नहीं आ सकते थे उस दर्द को बांटने के लिए या उसको कुछ समाधान देने के लिए? एक ज़माना हो गया, उनकी तीसरी पीढ़ी है, अच्छा परिवार है, सियासत में है, हैसियत भी है उनकी, सब कुछ है। वो अपने इलाके में जो कुछ करते हैं उसको सब जानते हैं। मेडिकल कॉलेज ये सब कुछ जो है वो सेवा कर रहे हैं वहाँ लोगों की। लेकिन यहाँ जब संकट मसूरी पर होता है तो समाजवादी के अलावा कोई मरहम रखने के लिए नहीं आया अब तक। तो मतलब आपके हिसाब से विकल्प अगर हो कि आपकी पसंद ओवैसी की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और कोई भी, तो आपकी पसंद समाजवादी पार्टी। चॉइस तो यहाँ समाजवादी ही चल रही है, लेकिन ये अलायंस के ऊपर है, किससे अलायंस होता है। ओवैसी जी यहाँ एक्सपेरिमेंटल है। ओवैसी जी का इतना असर नहीं कह सकते कि मुसलमानों को लेकर या किसी को भी एकजुट कर ले, क्योंकि यहाँ समाजवादी ने एकजुट रखे हैं इनको मुसलमान। लेकिन ओवैसी क्यों नहीं? मैं जरा ये समझना चाहता हूँ। नहीं, क्योंकि वो बाहर पार्लियामेंट के अलावा वो यूपी में उनकी एंट्री है। जैसे फर्स्ट पर्सन पे एक बार आता तो उसको कोई इतनी हवा नहीं होती उसकी, इतना पब्लिकली जानते नहीं, सिर्फ उसको देखते हैं पार्लियामेंट में देखा, बोलते हुए देखा, इधर उधर देखा, जो भी है। लेकिन यूपी में उनकी पहल है और यूपी में पहल होने की वजह से जो है, लेकिन समाजवादी पे वो हावी नहीं हो सकता। अलायंस किससे होता उनका तब की बात अलग है, तब उनको कुछ वो तो कहते हैं समाजवादी पार्टी और इन सब लोगों ने वंश की राजनीति करके मुसलमानों का इस्तेमाल किया है। हाँ, ये तो है। देखिए, मुसलमानों का कोई नेता नहीं, अभी तक भी नहीं है कोई भी। खाली अकेले ओवैसी आए तो वो हम लोगों का बहुमत नहीं है, लेकिन इतना है पलड़ा भारी हो जाता है। जिधर मुसलमान वोट चली जाती है उसका पलड़ा भारी हो जाता है। आपके हिसाब से आपका किधर पलड़ा भारी करने का? भारी तो समाजवादी का ही है, उससे जिसका अलायंस होगा वो इसका पलड़ा भारी रहेगा। चलिए, समाजवादी पार्टी के पक्ष में आप क्या सोचते हो? अगर ओवैसी के उम्मीदवार आए, और मैं पूरे यूपी की बात करूं, इस धौलाना विधानसभा तो है ही, लेकिन 100 सीटों की बात है, मुस्लिम मतदाता, मुस्लिम वोटर कैसे सोचता है? मुस्लिम मतदाता, मुस्लिम वोटर ये सोचता है कि ओवैसी और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं है। ओवैसी मुसलमानों को भड़काने का काम करता है, बीजेपी हिंदुओं को भड़काने का काम करती है। बात एक ही है। ओवैसी की बात ले लो, कोई विकास की बात नहीं करता, कोई रोजगार की बात नहीं करता। आप डिप्टी सीएम के लिए कह रहे हैं, डिप्टी सीएम की वजह से हम ये कहोला कि हमें 27% कोटा चाहिए मुसलमानों को। हम आपकी बात को मानेंगे? 27% कोटा चाहिए, रोजगार में चाहिए, IPS में चाहिए, चपरासी में चाहिए, सब चीज़ में चाहिए। उसके लिए कहे ना ओवैसी सिर्फ डिप्टी सीएम बनाने के लिए कर रहा, और कुछ नहीं है। तो आपको लगता है कि मतलब आपके हिसाब से ओवैसी मुसलमानों की पसंद नहीं है या नहीं होनी चाहिए? क्या कह रहे हैं आप, जरा और बताइए थोड़ा। मुसलमानों की पसंद जब हो सकती है जब सबको साथ लेकर चलेंगे। अगर अकेले अकेले मुसलमानों को लेकर चलेंगे 100 सीटों पर हराने का काम करोगे तो मुसलमानों की कोई पसंद नहीं है। किसको हराने का काम? जो सत्ता में आ रही है, सरकार आ रही है, समाजवादी की सरकार आ रही है, उसको हराने की कोशिश की जा रही है। अब से पहले तो नहीं आई ओवैसी जी। अब से पहले जो 2015 में जो हुआ था, इलेक्शन हुआ था, उसमें 17 में हुआ था, 17 में हुआ था, उसमें ओवैसी जी नहीं आए क्योंकि मोदी जी को पता थी कि वैसे उस समय भी 38 सीट पर लड़े, 2 लाख वोट कुल 38 सीट पर मिली, पार्टी लड़ी उनकी, मुरादाबाद में 5 सीट पर 38 सीट पर लड़े
अब 100 सीटों पर क्या जरूरत पड़ेगी उनको, सिर्फ हराने के लिए, और कुछ काम नहीं है। मुसलमान इतना वोटर, मुसलमान बेवकूफ़ नहीं है कि दूसरे के बहकाए में आ जाएगा। मुसलमान समझदारी से वोट करेगा, जिसको भी करेगा वो मुसलमान वोट करेगा समझदारी के साथ।